हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर अनोनिमस और आप देख रहे हो सीखो एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल देसी प्रोग्रामर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मिनल एमुलेटर यानी कि टर्मक्स के बारे में। और इन वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे टर्मिनल एमुलेटर का इस्तेमाल करके कुछ बेसिक हैकिंग टूल्स को देख सकते हैं और साथ ही में कैसे प्रोग्रामिंग स्टफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टर्मक्स के इंस्टॉलेशन से, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें बस अपना गूगल प्ले स्टोर खोलना है और हमें वहाँ पे टर्मक्स टाइप करना है और एंटर हिट करते ही जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके सामने खुलेगी आपको बस उसे इंस्टॉल कर लेना है। साइज बहुत ही कम है, सिर्फ 200 केबीज की है, तो हम बेसिकली इसे बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैकर कीबोर्ड की। आप आसानी से हैकर कीबोर्ड भी टाइप करें और हैकर कीबोर्ड को भी इंस्टॉल कर लें। ये भी बहुत ही कम साइज का है। और इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद अब हम चलिए ये देखते हैं कि हम कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैकर कीबोर्ड के बारे में। जैसे आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे सबसे पहले आपको इनेबल कीबोर्ड पे क्लिक करना होगा और फिर आपको यहाँ पे हैकर कीबोर्ड को इनेबल करना होगा। इसके बाद आप वापस आएं और गेट इनपुट मेथड को सेट करने में आपको हैकर कीबोर्ड को सेट करना होगा और बस आपका हैकर कीबोर्ड कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम बात करते हैं टर्मक्स की। तो जैसे आप ऐप को खोलेंगे, ऐप के अंदर कुछ बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस होंगी जो कि बहुत ही कम समय लेती हैं और ये बेसिकली आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो बस आप थोड़ी देर वेट करें और फिर टर्मक्स पैकेज पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आप अपने फ़ोन के लेआउट को चेंज करें तो आप हैकर कीबोर्ड का पूरा लेआउट देख सकते हैं। आपको कंट्रोल बटन मिलता है, आपको एक एस्केप बटन मिलता है, एक ऑल्ट बटन मिलता है, एंटर और फिर 4 एरोज भी मिलते हैं और आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बेसिकली मुझे यहाँ पे इनका कोई इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में USB OTG सपोर्टेड है तो आप अपने USB कीबोर्ड को डायरेक्ट OTG से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी फिलहाल यहाँ पे वही करने वाला हूँ। मैं अपने USB कीबोर्ड को डायरेक्ट OTG से कनेक्ट कर लूँगा अपने फ़ोन में और फिर मेरा फ़ोन बेसिकली एक कीबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतर चीज़ है। अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही बेसिक टर्मक्स कमांड्स के बारे में, ताकि आगे आपको अगर टर्मक्स का यूज़ करना हो और आगे जब हम कुछ वीडियोस बनाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि इन्होंने इस कमांड का इस्तेमाल कैसे किया और क्यों किया। तो पहले मैं CLEAR कमांड का इस्तेमाल करके स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, जो कि बेसिकली स्क्रीन को क्लियर नहीं करता है, जस्ट पहले के सारे आउटपुट्स को ऊपर पुश कर देता है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड के बारे में, जो कि है PWD। PWD का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और बेसिकली हमें बताता है कि हम फिलहाल कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं, जो कि अभी डेटा com.termux फाइल एंड होम, और ये हमारी डायरेक्टरी है जिसमें हम फिलहाल अभी वर्क कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं कि हम फिलहाल किस डायरेक्टरी में हैं, और टर्मक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं अब LS कमांड को। LS कमांड को यूज करके हम ये जान सकते हैं कि हम फिलहाल जिस डायरेक्टरी में हैं उस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी और कितनी फाइल है। ये कमांड प्रॉम्प्ट के dir कमांड जैसा ही है, बट यहाँ पर जैसे मैंने LS कमांड का यूज किया आपको यहाँ कोई आउटपुट नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि होम डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं क्या ये कमांड अच्छे से वर्क किया नहीं, तो हम सिंपली LS स्पेस -a का यूज करेंगे और ये सारे फाइल्स को यहाँ पे लिस्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं हमें एक सिंगल डॉट और एक डबल डॉट मिला है, जो कि बेसिकली फाइल स्ट्रक्चर है। बट चूंकि हम इन दोनों में स्विच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं CD एक सिंगल डॉट करूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने इसी फाइल में शिफ्ट करने वाला हूं, तो फिर ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो चलिए हम बात करते हैं CD के बारे में। तो CD बेसिकली हमारी मदद करता है डायरेक्टरीज को आगे और पीछे करने में। जैसे कि अगर मैं CD स्पेस डबल डॉट करूं तो मैं अब फाइल डायरेक्टरी में चला गया हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम PWD का यूज करके देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अब हम फाइल्स डायरेक्टरी में हैं होम के पीछे। अब यहाँ पर अगर मैं LS का इस्तेमाल करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 डायरेक्टरी है, होम और यूजर। तो अब मैं चाहूँ तो यूजर डायरेक्टरी में जा सकता हूं या फिर होम डायरेक्टरी में जा सकता हूं। तो मैं फिलहाल यूज करूंगा CD स्पेस HOME और हम होम डायरेक्टरी वापस से आ चुके हैं और हम अगेन PWD का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं। चलिए अगेन क्लियर करते हैं और अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। तो फिलहाल हमने जाना कि हम PWD और LS का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अब चलिए डायरेक्टरीज बनाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा mkdir कमांड का,
और यहाँ पर मुझे अपने डायरेक्टरी को एक नाम देना है। तो चलिए मेरे डायरेक्टरी का नाम रहेगा माई फाइल्स। हम एंटर हिट करेंगे और एक डायरेक्टरी बन गई। आप ls कमांड का यूज करके देख सकते हैं कि अब हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है जो कि है माई फाइल्स। अब हम इसके अंदर और भी डायरेक्टरीज बना सकते हैं या फिर और भी फाइल्स बना सकते हैं। चलिए मैं फिर भी यहाँ पे पहले तो स्विच करता हूँ माई फाइल्स में, और अब फिर यहाँ पर हम एक और डायरेक्टरी बनाते हैं जो कि है लेट अस से माई न्यू फाइल्स। अब ऐसे में क्या है कि हमारे पास इस माई फाइल्स के अंदर माई न्यू फाइल्स करके हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी हम माई फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर में हैं, ना कि होम डायरेक्टरी के अंदर में। तो हम यहाँ पे अब cd कमांड के बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमने cd स्पेस डायरेक्टरी नेम करके देख लिया कि हम उस डायरेक्टरी में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक डायरेक्टरी है माई न्यू फाइल्स, तो अगर मैं cd स्पेस माई न्यू फाइल्स टाइप करके एंटर हिट करूँ तो मैं अब माई न्यू फाइल्स डायरेक्टरी में चला गया हूँ। अब अगर हम डायरेक्टरीज को पीछे आना चाहते हैं तो हमें cd स्पेस डबल डॉट का यूज करना होगा और हम फिर एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं माई फाइल्स डायरेक्टरी में हूँ। और अगर हमें रूट डायरेक्टरी में जाना है तो हमें cd स्पेस एक फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना होगा, और आप देख सकते हैं कि हम रूट डायरेक्टरी में चले गए हैं। मैं pwd का इस्तेमाल करता हूँ और आप देख रहे हैं कि अब हम termux डॉट फाइल्स और होम में हैं। अब यहाँ पर हम होम में इसलिए हैं क्योंकि टर्मिनल एमुलेटर के लिए यही रूट डायरेक्टरी हमें है। हम रूट डायरेक्टरी के मतलब ये नहीं है कि हम सीधे डेटा में चले जाएं, तो इसलिए इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि रूट डायरेक्टरी हमारे लिए होम ही है। और अगर आपको कोई भी लगता है कि ऐसा नहीं है तो चलिए हम दो डायरेक्टरीज आगे जाते हैं और तब इस कमांड का इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे कि cd स्पेस माई फाइल्स और अब cd स्पेस माई न्यू फाइल्स। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अभी माई न्यू फाइल्स में हूँ, और अगर मैं एक cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं सीधे होम में चला आता हूँ। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि फिलहाल होम ही हमारी मेन रूट डायरेक्टरी है। फाइन, और अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चीज के बारे में, एक बहुत ही बेसिक जो कि है डायरेक्टरीज को रिमूव करना। तो अब हमारे पास दो टाइप की डायरेक्टरीज होंगी, एक तो होंगी वैसी डायरेक्टरीज जिनके अंदर कुछ फाइल्स होंगे और एक वैसी डायरेक्टरीज जो खाली होंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि अगर मैं माई फाइल्स में स्विच करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक माई न्यू फाइल्स करके ऑलरेडी फोल्डर एग्जिस्ट करता है, और माई न्यू फाइल्स एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर कोई भी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही कोई फाइल्स। तो ऐसी डायरेक्टरीज जो कि बिल्कुल एम्प्टी हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते हैं rmdir रिमूव डायरेक्टरी स्पेस डायरेक्टरी का नाम जो कि है माई न्यू फाइल्स। बट यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के पहले हमें पेरेंट डायरेक्टरी में होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसके पेरेंट डायरेक्टरी में चल जाता हूँ, ls का यूज करता हूँ और माई न्यू फाइल्स हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं rmdir स्पेस माई न्यू फाइल्स एंटर, और आप देख सकते हैं कि अब अगर हम ls का यूज करें तो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने माई न्यू फाइल्स को रिमूव कर दिया है और अब माई फाइल्स भी बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो चलिए पहले हम माई फाइल्स में एक और फोल्डर बनाते हैं। अगेन लेट अस से न्यू फोल्डर, डन, एंड हम यहाँ पर ls करते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक को हम अभी इग्नोर कर देते हैं और हम चलिए एक और फाइल डायरेक्टरी बनाते हैं, फाइन mkdir, और इसका हम नाम रखते हैं कुछ भी लाइक किंग्स। और यहाँ पर अब हमारे पास दो डायरेक्टरीज है। चलिए हम एक टेक्स्ट फाइल भी बनाते हैं। लेट अस से इस टेक्स्ट का नाम रखते हैं सिंपली टेस्ट और text.txt। डन। मैं नैनो टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके बारे में हम तुरंत आगे बात करेंगे। तो नैनो स्पेस text.txt का मतलब ये है कि मैं अपने नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज करके एक फाइल बना रहा हूँ text.txt जिसे मैं नैनो में एडिट करूंगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नैनो इंस्टॉल्ड नहीं है, और आपको ऐसा ही प्रॉम्प्ट मिलेगा जब आपके टर्मुक्स के अंदर कोई भी आपको एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगी। और बेसिकली टर्मुक्स जो कि बहुत ही कम साइज का है उसके अंदर हमें कोई भी एप्लीकेशन या फिर पैकेज प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलते हैं, तो हमें सब कुछ को इंस्टॉल ही करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले यूज़ करेंगे apt अपडेट का, ताकि हम पैकेजेस को अपडेट कर लें। और इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेसेस कंटिन्यू होंगे और लास्ट में आपको मिलेगा और पैकेजेस आर अप टू डेट। अब हम इंस्टॉल करते हैं नैनो को, तो apt इंस्टॉल नैनो, डन, y
डन। और यहाँ पर अगेन कुछ प्रोसेस कंटिन्यू होंगे और ये बेसिकली हमारे इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। और बस हमने नैनो को इंस्टॉल कर लिया है। मैं स्क्रीन को अगेन क्लियर कर देता हूँ और हम बात करते हैं। पहले तो मैं चेक कर लूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। अगेन ऑफ कोर्स मैं अपने परफेक्ट माई फाइल्स डायरेक्टरी में हूँ और मैं नैनो का यूज़ करके text.txt फाइल बनाऊंगा जो कि नैनो में खुल चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज ए टेक्स्ट फाइल दैट आई हैव क्रिएटेड टू चेक। हम Ctrl+S का यूज करके इसे सेव कर लेंगे और Ctrl+X का यूज करके इसे क्लोज कर देंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फाइल्स है। तो ऑफ कोर्स अब मुझे एक फाइल पीछे जाना है और अब हम अगेन कोशिश करेंगे अपने माई फाइल्स को रिमूव करने की। यहाँ पर बेसिकली मैंने ये किया कि मैंने माई फाइल्स के अंदर कुछ माई फाइल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स बनाए। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फोल्डर्स जो कि हमेशा एम्प्टी नहीं होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं rmdir स्पेस माई फाइल्स का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट मिलता है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डायरेक्टरी खाली नहीं है और इसलिए इसे डायरेक्टरी रिमूव नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम यूज़ करना होगा rm स्पेस -r और अब हमें अपने डायरेक्टरी का नाम डालना होगा। और आप देख सकते हैं कि अब हमारा डायरेक्टरी रिमूव हो चुका है। मैं ls का यूज़ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। हमारे होम्स के अंदर पहले जहाँ की एक माई फाइल्स नाम की डायरेक्टरी होती थी, अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे, क्लियर, pwd, ls, rm/r माई फाइल्स, rmdir फाइल्स यानी फाइल नेम, cd, अगेन ls, नैनो और ऐसे बहुत सारे कमांड से इनका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। आप हैकर कीबोर्ड का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है और बेसिक है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में जो कि हमें बेसिकली पता होना चाहिए टर्म्स को यूज़ करने के लिए। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो।